तो दोस्तों आज से 3-4 महीने पहले की ही बात की जाए तो हम लोग यही इसी चैनल पर इस तरह की डिस्कशन करते थे कि तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन और डिले होने जा रहा है। इंजन्स की समस्या आ रही है। इंजन्स के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इजराइल के द्वारा जो रडार सिस्टम्स दिए गए हैं उनके इंटीग्रेशन वगैरह को लेकर भी प्रॉब्लम आ रही है। उनकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन दोबारा होगा और इस तरह की लगातार खबरें जो कि बहुत बुरी थी और नेगेटिव थी ये आती जा रही थी। लेकिन सडनली आज की अगर परिस्थितियों की बात की जाए तो हम लोग एमका के डेवलपमेंट और साथ ही तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव है। और अगर बात की जाए तेजस मार्क 1A की तो इसको लेकर तो एक के बाद एक इतनी सारी पॉजिटिव खबरें आई है कि आने वाले कुछ ही समय में हमारे सामने केवल एक ही प्रॉब्लम होगी और वो होगा प्रोडक्शन का, कि जल्द से जल्द प्रोडक्शन करके इन्हें भारतीय वायुसेना को डिलीवर्ड कर दिए जाएं। अब इसी तरह की एक और बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी खबर तेजस मार्क 1A से जुड़ी हुई आई है जिसको लेकर वेट काफी लंबे समय से किया जा रहा है। तो इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। साथ ही जापान की एक कंपनी है जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती है भारत के परिप्रेक्ष्य में और लगभग सालाना $100 बिलियन के एक्सपोर्ट के आंकड़े को हमें टच करा सकती है। उसने भारत का रुख कर लिया है तो इसको लेकर भी डिस्कस किया जाएगा। आप बस वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए 2 दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जापान द्वारा भी चाइना +1 की स्ट्रैटेजी को लेकर काम करना शुरू कर दिया गया है, जिसे जीरो चाइना पॉलिसी भी आप कह सकते हैं। इसके तहत होगा ये कि जापान की कोई भी कंपनी किसी भी तरह का एडिशनल फायदा वगैरह चाइना को नहीं पहुंचाएगी और जो कंपनियां चाइना को फायदा पहुंचा रही है वो चाइना से उठकर भारत की तरफ आएंगी। अब इसी सीरीज में जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है। इसका नाम है मुराता। अब मुराता कंपनी का इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो आप इतना केवल जान लीजिए कि सैमसंग हो, एप्पल हो, इसके अलावा अमेरिका की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है एनवीडिया, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, इसका सर्वर हो या फिर सोनी का गेमिंग कंसोल हो, इन सभी कंपनियों को जितने भी टेक्निकल उत्पादों की आवश्यकता होती है जो कि विश्व स्तरीय होते हैं वो मुराता से ही जाते हैं। इवन मैं मुराता के बारे में आपको बता दूं कि जो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाया गया था उसके अंदर भी टेक्निकल सपोर्ट मुराता के द्वारा ही दिया गया था। तो बताया जा रहा है कि ये अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत के अंदर तमिलनाडु राज्य में स्थापित करने जा रहे हैं और इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इनके सहयोग के बाद भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो $100 बिलियन के आंकड़े को छू सकता है। फिलहाल ये कंपनी यानी मुराता अपनी रिक्वायरमेंट के 60% कंपोनेंट्स वगैरह जापान के अंदर ही निर्मित करते हैं, लेकिन 40% का ये लोग उत्पादन बाहर के देशों में करते हैं, जिसके लिए अब इन्होंने भारत को चुना है। मान लीजिए कि इसी तरह का एक्सपांशन इन्हें आज से 1.5-2 साल पहले करना होता तो निश्चित तौर पर ये चाइना को चुनते। बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल के लंबे नेगोशिएशन के बाद मुराता भारत के अंदर आ रही है और इनका जो टारगेट है वो ये है कि वर्ष 2026 तक पूर्ण स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो जाए। अब दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो ये तेजस मार्क 1A से जुड़ी हुई है। तो तेजस मार्क 1A को लेकर पिछले कुछ समय में लगातार हम लोग कई सारी खबरों को लेकर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें आर्मामेंट टेस्टिंग को लेकर कोई भी विशेष ऐसा डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिला था जिसके अनुसार ये कहा जाए कि हाँ इनकी मिसाइलों की टेस्टिंग वगैरह इस समय में शुरू होगी। लेकिन अब इसी को लेकर दरअसल HAL के द्वारा ही खुलासा कर दिया गया है। IDRW की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें बताया ये जा रहा है कि अगले 15 दिनों के अंदर तेजस मार्क 1A से पहली बार अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, 110 किलोमीटर की इसकी रेंज है, उसका फायर टेस्ट करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर HAL के जो चीफ हैं DK सुनील सर, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो मिसाइल का फायर टेस्ट तेजस मार्क 1A से होगा, ये तेजस मार्क 1A को पूरी तरह से सर्टिफाई करने और इसको ऑपरेशनल करने के लिए एक अंतिम बाधा के रूप में बची हुई थी, जिसे कि आने वाले 15 दिनों में पार कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये अब न केवल डिलीवरी के लिए तैयार है बल्कि अपने सारे ऑपरेशंस के लिए भी पूरी तरह से तैयार होगा। मान लीजिए कि कल ये डिलीवर्ड हो जाता है टेस्टिंग के बाद, उसके बाद अगर कोई बुरी परिस्थितियां आती है तो ये युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार होगा, ऐसी परिस्थिति में आ चुका होगा। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि इस बार हम लोगों ने तेजस मार्क 1A के अंदर इजराइल का AESA रडार जिसे ELM 2052 कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया है, जबकि पुराने तेजस की
बात की जाए तेजस मार्क 1 की, उसमें भी AESA रडार सिस्टम है और इजराइल का ही है, लेकिन ELM 2032 है जिसके साथ हम लोगों ने अस्त्रा मार्क 1 का टेस्ट किया था। तो संभावना यहाँ पर यह बताई जा रही है कि दोनों टेस्ट में कई गुना ज्यादा डिफरेंसेस होंगे और जो डेटा मिलेगा हमें फाइनल वाला वो बहुत अलग होगा। वैसे मैं बता दूं कि जब हम लोग हमारे उत्तम AESA रडार सिस्टम का इस्तेमाल करने शुरू करेंगे उसके बाद अलग से टेस्टिंग वगैरह होगी और उसके परिणाम कुछ और देखने के लिए मिल सकते हैं, संभवतः इससे भी ज्यादा अच्छे। साथ ही ये भी बताया गया है कि वर्ष 2027 तक जब पूर्ण स्केल पर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक तेजस मार्क 1A के F404 इंजन तैयार करना शुरू कर देगी और वो हमें डिलीवरी भी काफी तेज करेगी, उसके बाद हम लोग भी तेजस का निर्माण और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3.5 सालों में ये 83 तेजस मार्क 1A बनाकर हमें डिलीवर कर देंगे, जिसके लिए हर साल कम से कम 24 तेजस इन्हें निर्मित करने होंगे, तो वहीं पर अब ये लोग 24 के बजाय 30 विमान हर साल निर्मित करने में सक्षम होंगे वर्ष 2027 से। तो ये दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि तेजस परियोजना को एक अलग ट्रैक पर लेकर जाने में सक्षम होगी। इन दोनों मुद्दों पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।